हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनीषा मेकओवर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। सबसे पहले मैंने अपने क्लाइंट के फेस को बहुत अच्छे से आइसिंग की है और यहाँ पे हम निकाह मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। जैसे निकाह में काफ़ी सुंदर आई मेकअप एंड बोल्ड लिपस्टिक रहती है। अगर क्लाइंट की डिमांड है न्यूड लिपस्टिक की तो आप वो भी कर सकते हो, पर बोल्ड लिपस्टिक ही रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे क्लाइंट के फेस पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डार्क सर्कल हर किसी के अंडर आई एरिया पे हल्का फुल्का रहता ही है। तो उसको कवर करने के लिए हमको हल्का सा रेड कलर करेक्टर यूज़ करना पड़ता है। और फेस पे जहाँ पे भी स्पॉट्स हैं पिंपल के या झाई हैं पिगमेंटेशन, वहाँ पे भी आपको रेड कलर करेक्टर यूज़ करना है। और अगर कुछ और प्रॉब्लम है फेस पे तो उसके अकॉर्डिंग कलर करेक्टर यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स की कंसीलर यूज़ की है लाइट शेड। और अभी रिसेंट में मैं सारे आई मेकअप में से यूज़ कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है इसको यूज़ करने के बाद मेरा मेकअप जो है, आई मेकअप जो है वो और अच्छे से इन्हेंस होकर दिखता है। यहाँ पे मैंने टेप यूज़ किया है। आप चाहें तो बिना टेप के भी कर सकते हैं, पर टेप लगाने की वजह से लाइनर जो है वो एक बराबर लगते हैं और सेम दिखते हैं। क्रीज लाइन मतलब आई मेकअप की जो कट लाइन है वो भी सेम दिखती है। बस आपको ध्यान ये देना है कि टेप जो है वो दोनों साइड की इक्वल होनी चाहिए। आई मेकअप मैंने ड्रेस के अकॉर्डिंग रखा है और यहाँ पे मैंने वाइन शेड यूज़ किया। पहले मैंने पीच शेड यूज़ किया था जिसे मैंने ओवरऑल आई एरिया पे लगाया है। इसके बाद मैं आउटर कॉर्नर पे वाइन शेड ली हूँ और उससे हल्का हल्का इनर कॉर्नर तक ब्लेंड कर रही हूँ। और मतलब ज़्यादा आपको सामने फ्रंट पे ब्लेंडिंग नहीं करनी है, आपको फ्रंट वाले एरिया को हल्का ब्लेंड करना है, आपको आउटर एरिया को ज़्यादा ब्लेंड करना है। और क्रीज लाइन जो है एजेस ज़्यादा है उसको अच्छे से आपको बिग फ्लफ़ी ब्रश की मदद से क्लीन करना है। प्रोडक्ट ऐसा नहीं रहना चाहिए आई मेकअप में कि वो रखा हुआ दिखे, ब्लेंडिंग प्रॉपर अच्छे से होनी चाहिए। और आई मेकअप जो है उसमें एक एक चीज़ बहुत अच्छे से इन्हेंस होकर दिखनी चाहिए। यहाँ पे मैंने कट क्रीज आई मेकअप किया है, लेकिन मैंने कट जो है कट क्रीज में कट जो करते हैं आई मेकअप का इनर कॉर्नर पे, वो मैंने कंसीलर लगाकर नहीं किया है क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है उनके घर जाकर मैंने मेकअप किया था और इनके यहाँ काफ़ी गर्मी थी। और गर्मी की वजह से आपको क्वांटिटी का ध्यान बहुत अच्छे से देना है प्रोडक्ट का, कि आप कैसा यूज़ कर रहे हो प्रोडक्ट। और मेरी क्लाइंट को बहुत एक्सट्रीम स्वेटिंग भी होती है। थोड़ी देर के लिए लाइट देखिए यहाँ पे चली भी गई थी। मैं यहाँ पे स्मॉल लाइट की मदद से आई मेकअप कर रही हूँ। जो लाइट था वो चला गया था और काफ़ी ज़्यादा उनको स्वेटिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हमने थोड़ा टाइम लिया और उसके बाद फिर हम आई मेकअप और आगे स्टार्ट किए। लेकिन अगर आप ऐसे मतलब ऐसे सिचुएशन में अगर फंस गए हैं तो आपको मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट की रखनी है। दूसरी बात, आप आई मेकअप में बिना कोई भी कंसीलर के कट क्रीज बनाए बिना आप डायरेक्ट पिगमेंट और शिमर जो है या फिर ग्लिटर जो है वो अप्लाई करो। अब एक्स्ट्रा ओवर मतलब कंसीलर मत लगाना कट क्रीज के लिए, वरना वो कुछ टाइम बाद स्वेटिंग की वजह से लाइन बहुत ज़्यादा दिखने लगेगी। यहाँ पे मैंने ग्लिटर ग्लू यूज़ किया है, इसकी वजह से ग्लिटर काफ़ी अच्छे से स्टे होता है। एंड मैंने जो पिगमेंट यूज़ किया है उसके ऊपर ही हम अब ग्लिटर अप्लाई करेंगे। आपको ग्लिटर उतने दूर तक में ही अप्लाई करना है जहाँ तक आपने पिगमेंट यूज़ किया है। आप आई शेडो के ऊपर अप्लाई नहीं करोगे अगर आप कट क्रीज आई मेकअप दे रहे हो। तो यहाँ पे मैंने जेल लाइनर यूज़ किया है। जेल लाइनर लगाने के बाद अगर आप लिक्विड लाइनर लगा रहे हो तो आपका आई लाइनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक स्मूथ एंड बहुत अच्छा ब्लैक लुक देता है। मतलब नॉर्मल अगर आप सिर्फ लिक्विड लाइनर लगा रहे हो तो उससे भी ब्लैक दिखेगा, लेकिन आप 2 बार अगर इस तरीके से लगा रहे हो तो उसकी वजह से और अच्छे से लाइनर सॉफ्ट एंड ब्लैक दिखता है।
यहाँ पे मैंने फेस कनाडा का लाइनर यूज़ किया है। मुझे इसका मतलब जो एक ब्लैकनेस होता है वो काफ़ी अच्छा लगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इसे यूज़ किया है। इसके बाद हम टेप रिमूव करेंगे और आप देखिए दोनों आई मेकअप जो है वो एक बराबर दिख रहा है, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं लग रहा है या ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है। एक बराबर दोनों आई मेकअप दिख रहे हैं, यहाँ तक कि लाइनर भी एक बराबर लगी है। आई लैशेज़ जो है वो मैंने रिकोट की यूज़ की है और यहाँ पे मैंने जैसा बताया था कि मेरी क्लाइंट को काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, एक लेवल से ज़्यादा स्वेटिंग उनको हो रही थी। अगर फ़ैन या फिर जो भी चीज़ की सुविधा थी इनके यहाँ, एसी नहीं था, उसके बिना ही हमने काम किया, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको स्वेटिंग हो रही थी और लाइट अगर थोड़ी सी भी जा रही थी तो इनको तुरंत स्वेटिंग होने लग रहा था, ख़ास तौर पे फोरहेड एरिया पे और अपर लिप्स एंड नोज़ के पास। तो यहाँ पे मैंने शार्लेट टिलबरी की फाउंडेशन यूज़ की है क्योंकि मेरी क्लाइंट की ऑयली स्किन थी और मैंने बहुत कम, आप देख सकते हैं बेस की क्वांटिटी भी जो है वो भी मैंने बहुत कम रखी है। थोड़ा तो देखिए शुरू में जब आप लगाते हैं और फिर ब्लेंडिंग करते हैं, उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड करते हैं तो क्वांटिटी जो है वो और थोड़ी सी कम होती भी है, लेकिन इतना मिनिमम है क्योंकि आपके क्लाइंट को पूरी नाइट इस मेकअप को रखना भी होता है, तो आपको उस अकॉर्डिंग भी काम करना है। यहाँ पे मैंने टू फेस की कंसीलर यूज़ की है। मैंने 2 शेड यूज़ किया था, लाइट एंड डार्क। अभी मैं लाइट कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने हल्का सा डार्क शेड भी यूज़ किया था क्योंकि ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो हम हल्का सा इसमें डार्क शेड भी मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने टू फेस की कंसीलर जो है उससे फेस कंसील भी की है और जहाँ जहाँ पास आपको नीड लगती है आप वहीं पे ही कंसील करिएगा। जैसे हल्की सी मेरी क्लाइंट की चिन एरिया पे एक्स्ट्रा चिन दिख रही थी, तो वहाँ पे मैंने वो एक्स्ट्रा कंसील नहीं किया है, ना ही एक्स्ट्रा कंट्योर किया था क्योंकि समर का टाइम है। समर के टाइम पे आपको बहुत मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी रखनी है और हो सके तो अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करिए समर के टाइम ख़ास तौर पे। विंटर में एक बार आपका मेकअप जो है वो स्टे हो भी जाएगा अगर आप कम प्राइस वगैरह के या फिर अच्छे प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ नहीं भी कर रहे हो तो भी, लेकिन समर के टाइम पे आपको अच्छे प्रोडक्ट रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका मेकअप जो है वो थोड़े टाइम में ही ख़राब हो जाएगा। इसके बाद मैंने पाउडर लॉक किया है। पाउडर लॉक बहुत अच्छे से पूरे फेस पे मैंने किया है क्योंकि जैसा मैंने बताया इनको काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, तो इस वजह से मैंने एक बार पहले ही पाउडर लॉक कर लिया है बिना ब्लश एंड हाइलाइटर के। एक्स्ट्रा जितनी भी पाउडर है उसे हम रिमूव कर देंगे ब्रश की मदद से। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं थोड़ा सा बोल्ड लिप्स रखूँगी और अभी देखिए मेकअप आधा ही हुआ है, लेकिन मेरी क्लाइंट कितनी खूबसूरत लग रही हैं, उनका आई मेकअप कितना खूबसूरत लग रहा है और मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जो फ्रंट पे मतलब शुरू में थी ये वही ब्राइड हैं। पूरा मेकअप जो है वो ऐसा भी नहीं है कि मेकअप की वजह से ये बहुत अलग लग रही हैं, लेकिन इनकी फ़ीचर्स को मेकअप ने बहुत अच्छे से उभारा है और ये बहुत खूबसूरत लग रही थी फ़ोन में भी जैसा आप देख रहे होंगे और फ्रंट से भी। समर के टाइम पे आप पाउडर लॉकिंग 2-3 बार करिए क्योंकि पाउडर लॉकिंग होने से आपका मेकअप जो है वो काफ़ी अच्छे से स्टे होता है। दूसरी बात, आप सेटिंग स्प्रे बहुत अच्छी यूज़ करिए, अच्छे कंपनी की। और लिपस्टिक जो है वो मैंने यहाँ पे 2 शेड यूज़ किया है। पहले मैंने लिप लाइनर से लिप्स की शेप बनाई है, ओवर शेप मैंने नहीं बनाया, जो मेरी क्लाइंट की शेप है मैंने सिर्फ उतना ही मतलब लाइन बनाया है लिप्स का। एंड इसके बाद हम लिपस्टिक लगाएंगे और लिपस्टिक मैंने 2 शेड यूज़ किया है, एक करेक्टर कॉस्मेटिक्स की और दूसरा
लिक्विड में लव अर्थ की। मुझे लव अर्थ की मैंने फ़र्स्ट टाइम लिपस्टिक यूज़ की, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप भी ले सकते हो। मुझे तो अच्छा लगा और इसको लगाने का तरीका भी काफ़ी आसान है। जैसे कई लिपस्टिक जो होते हैं ना वो काफ़ी मैस क्रिएट करते हैं, लेकिन लव अर्थ की लिक्विड लिपस्टिक में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। विंटर के टाइम पे आप डायरेक्ट मैट लिपस्टिक लगाकर छोड़ सकते हो, पर समर के टाइम पे नहीं, वो फैलने लगता है फेस पे, नोज़ पे। अगर नोज़ रिंग आपकी क्लाइंट ने पहनी है, अधिकतर तो ब्राइड नोज़ रिंग पहनती ही हैं, तो अगर आपने नोज़ रिंग पहनाई है तो वो फैल ही जाएगा नोज़ रिंग की वजह से भी, और आपका बेस भी ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए मैट के साथ आपको लिक्विड ज़रूर मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने ब्लश अप्लाई किया है, और मुस्लिम ब्राइड या निकाह ब्राइड की जो ब्लश होती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। थोड़ा सा वीडियो में ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है ब्लश, लेकिन सामने से ऐसा बिल्कुल नहीं था। सामने से जितना रहना चाहिए उतना ही मैंने ब्लश यूज़ किया था। थोड़ा सा फ़ोन में और लाइटनिंग की वजह से भी ज़्यादा दिखता है कोई भी प्रोडक्ट, लेकिन ये कि सामने से ऐसा कुछ भी नहीं था। उतना ही ब्लश इनके फेस पे दिख रहा था जितना एक मेकअप में दिखना चाहिए। इसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी, और हाइलाइटर मैंने थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि जैसा मैंने बताया ब्लश ज़्यादा रहती है तो हाइलाइटर भी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही काम किया है। बहुत ज़्यादा भी आपको हाइलाइटर यूज़ नहीं करना है, लेकिन यूज़ करना है हाइलाइटर। और आपको चिक पे, नोज़ पे, चिन एरिया पे, आप फ़ोरहेड में चाहो तो फ़ोरहेड में कर सकते हो, जहाँ पे आप लिपस्टिक लगाते हो वहाँ पे भी कर सकते हो। इससे और हाईलाइट होकर ही आपका जो फेस है वो दिखेगा। नोज़ को मैंने सिर्फ हल्का कंट्योर किया है, बहुत ज़्यादा कंट्योर नहीं किया है, इसलिए क्योंकि समर का टाइम है। और दूसरी बात, रियल ब्राइड पे बहुत ज़्यादा कंट्योर फेस अच्छा नहीं लगता है। आप जितना हो सके उतना कम कंट्योर करें फेस को। मस्करा, फेस पाउडर सेटिंग पाउडर मैंने डबल लगाया था, सेटिंग स्प्रे भी मैंने डबल लगाया था, और 2 यूज़ किए थे, एक क्रायोलॉन की, एक लॉरियर की। आईब्रो डिफ़ाइन आपको अच्छे से टाइम लेकर करना है, और बहुत ज़्यादा ब्लैक मैंने नहीं किया था क्योंकि वैसे भी काफ़ी लाइट आईब्रो थे मेरे क्लाइंट के, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है, आर्टिफिशियल नहीं बनाना है आपको। सो ये है फाइनल लुक। आपको मेरी मेकअप की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिएगा। अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।